अमार आज फिर रात को देर से घर आता है। सदक जब देखती है तो 2 बज चुके होते हैं। सदक अपने बिस्तर पर लेटी सोई हुई शो करवाती है और आंसू उसकी गालों पर जारी होते हैं। अमार यही सोचता है कि शायद सदक सो रही है। वो आकर उसे हाथ लगा के हल्की सी आवाज देता है, लेकिन सदक सोई हुई बन जाती है। अमार जाकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है और सो जाता है। अगले दिन दोनों की जब बात होती है तो अमार उससे पूछता है कि तुम हमशा से किस बेवफाई की बात कर रही थी, मैंने तुम्हारे साथ क्या बेवफाई की है। सदक कहती है, तुम जब जहाँ जहाँ जाते हो मुझे सब मालूम है। मैं जानती हूँ कि तुम अब उससे मिलने जाते हो। रात भी तुम इसीलिए लेट आए कि तुम उसी के घर पे थे। अमार गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, अगर तुम मेरी इतनी पल पल की खबर रखती हो तो अपने बारे में भी बताओ कि तुम ऑफिस में जाकर इतनी इतनी देर क्या करती हो। बिलाल अब्दुल्ला के साथ आखिर ऐसी कौन सी बातें करती हो, कौन से राजो न्याज करती हो कि जो तुम बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। सदक एकदम से मुंह पे हाथ रख लेती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अमार उसके बारे में ऐसा सोचता है। अमार कहता है कि उस बॉस की मेहरबानियां तुम पर बढ़ती ही जा रही हैं और ये सब कुछ वैसे ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि बदले में तुम भी उसे खुश करती हो। सदक कहती है, अमार अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी पाकबाज बीवी पर इल्जाम लगाते हुए। अमार कहता है, और तुम्हें अपने शोहर पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती क्या। अमार पहले तो उसे सिर्फ बातें करता था और उससे बेवफाई करता था, अब वो उस पर हाथ भी उठाना शुरू हो गया है और ये बात सदक से बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो रोते हुए अपने घर चली जाती है, लेकिन अपनी माँ और अपने भाई को वो बिल्कुल नहीं बताती कि वो क्यों आई है। वो उसे अचानक से देखकर हैरान रह जाते हैं। सदक उन्हें बिल्कुल भी शो नहीं करवाती कि वो परेशान है। वो कहती है, बस वैसे ही आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, इसलिए मैं आ गई। जावियार तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी माँ दिल में सोचती है कि जरूर कोई ना कोई बात है जो ये यूं अचानक चली आई, वरना ये अपना घर छोड़ के कब आती है। और इसकी आंखों से भी लग रहा है कि ये बहुत परेशान है। उसकी माँ उसे अलग ले जाकर पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या अमार से तुम्हारा झगड़ा हुआ है। फिर वो कहती है, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत हो, अब ठीक है। बस बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे एक प्रोजेक्ट पर लाहौर भेजा है और उसी सिलसिले में आजकल तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए थक जाती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने तुम्हें किसी प्रोजेक्ट पर लाहौर भेजा है, इसका मतलब तुम हमसे दूर चली जाओगी। कितने अच्छे के लिए भेजा है तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला ने। सदक कहती है कि शायद कुछ महीने लग जाएं या शायद साल लग जाए, जब भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तब तक मैं वहीं रहूंगी। उसकी माँ कहती है, और अमार। सदक कहती है, बॉस ने अमार को यहाँ पर ही कोई काम दिया है, उसे मेरे साथ जाने की इजाजत नहीं दी। उसकी माँ हैरान होती है। वो कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, अपने शोहर को अपने साथ लेकर जाओ, अपने शोहर को अपने साथ रखना चाहिए। अगर शोहर को फ्री हैंड दे दें तो इसका मतलब है कि वो किसी और तरफ चल पड़ता है और तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारोगी। मैंने तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है। बिलाल अब्दुल्ला को तुम एक बार कहोगी तो वो बात मान लेगा। सदक कहती है, अच्छा अम्मी, मैं देखूंगी, आप फिक्र ना करें। फिर वो अपनी अम्मी से बात करने लगती है कि जावियार की पढ़ाई के मुतालिक बताएं, तो वो उसे खुशी से बताने लगती है कि जावियार ने अपनी क्लास में टॉप किया है। इस पर सदक बहुत खुश होती है। अगले दिन जब सदक ऑफिस जाती है तो वहाँ हमशा उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती है। वो कहती है, क्या हुआ था, क्या कल फिर अमार घर लेट आया था। वो कहती है, छोड़ो इन बातों को। हमसा कहती है, नहीं, मुझे बताओ, तुम्हारी आंखों में जो दुख है उसे मैं पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये लड़का बाज नहीं आएगा, मुझे इसे समझाना पड़ेगा। हमसा जब उसको समझाती है तो वो यही कहता है कि बॉस उस पर मेहरबानियां करता है और उसे मुझसे दूर भेजने के लिए ये प्लान बनाया है बॉस ने। हमसा कहती है, तुम ऐसी बातें ना सोचा करो, वो तुम्हारी बीवी है, उसके साथ अच्छे से पेश आओगे तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएगी। इधर उधर की बातें सोच के तुम अपनी जिंदगी को खुद खराब कर रहे हो और बेवफाई तो दरअसल तुम करते हो। तानिया के घर इतनी इतनी देर रहने की क्या जरूरत है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी भी एक बीवी है जो तुम्हारा इंतजार करती है। अमार कहता है, वो मेरा इंतजार नहीं करती, वो हर रोज आके सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला से मिलने और उससे बात करने का इंतजार करती है और उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंतजार नहीं है। हमशा उसे कहती है कि अमार, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। बॉस तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। अमार कहता है, जैसे तुम लोग मेरी बेवफाई की बातें करते हो वैसे ही मैं ये बातें भी कर सकता हूँ। हमसा कहती है, तो क्या उसमें हकीकत नहीं है, तुम दानिया से मिलने नहीं जाते। अमार कहता है, मैं उससे मिलने जरूर जाता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिसका मुझ पर
صدق الزام لگائے۔ ڈرامے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔